दुनिया भर में कोरियन कल्चर का बहुत बोलबाला है। कोरियन ड्रामा बहुत से लोग देखते हैं। बीटीएस के फैन तो पूरी दुनिया भर में है। अब कोरियन फूड ने भी लोगों का दिल जीत लिया है। कोरियन कल्चर की पकड़ अब किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब इसे कोइंसिडेंस कहो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म की मेहरबानी, लेकिन इसकी शुरुआत कोरियन ड्रामा से हुई थी। कोविड-19 के समय हुए लॉकडाउन ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया। के पॉप इंडस्ट्री $5 बिलियन से अधिक का बिजनेस बना चुकी है। आने वाले टाइम के ये के पॉप इंडस्ट्री और बड़ा होता जाएगा। अब भारत में भी हर हाथ मोबाइल के साथ के पॉप मेट्रो सिटी से छोटे छोटे गांव तक बीटीएस, ब्लैकपिंक, GOT7, मॉन्स्टर एक्स जैसे कोरियन बैंड, मूवी एंड वेब शो भारत में अपनी बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। हर दिन के साथ लोगों के बीच और पॉपुलर हो रहा है। बहुत से के पॉप आइडल भी बनना चाहते हैं। बीते साल लोगों में ऑनलाइन ऑडिशन में तेजी आई। भारत की श्रेयलेखा और आर्या इन दो लड़कियों ने भी के पॉप का हिस्सा बन चुकी है। इन्हें देखकर और लोगों में के पॉप बनने के लिए दिन रात लगे पड़े हैं। भारत की 3 लड़कियां घर से भागकर बीटीएस से मिलने जा रही थी। ये बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के लड़कियां साउथ कोरिया जाना चाहती थी। इतना क्रेज है के पॉप का। पर क्या के पॉप स्टार्स की जिंदगी वैसे है जैसे आपको दिखाया जाता है? के पॉप स्टार्स की लाइफ में बहुत सारे रूल है जिसे सारे के पॉप आर्टिस्ट को मानना ही पड़ता है। नहीं मानने पर टीम से बाहर कर दिया जाता है। के पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री न्यू टैलेंट को ऑडिशन के जरिए ढूंढती है। ऑडिशन में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही कम उम्र से शुरू हो जाती है, जो 2 से 10 साल तक चलता है। जाहिर सी बात है, इतने लंबे ट्रेनिंग के लिए हर किसी के पास 3 से 4 करोड़ तो नहीं रहेगा। तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है जिसमें अभी ट्रेनिंग के टाइम कोई पैसा नहीं लगेगा, पर आर्टिस्ट बनने के बाद पूरा पैसा ब्याज के साथ लेते हैं। यहीं से के पॉप आइडल बनने के बजाय ये आर्टिस्ट बंधवा मजदूर बन जाते हैं। इनसे कंपनियां मनमाने तरीके से ट्रेनिंग कराती है। जहाँ पूरी दुनिया भर के डांसर, एक्टर्स की ट्रेनिंग 3 से 4 घंटे होते हैं, वही के पॉप आइडल बनने के लिए हर दिन 10 से 11 घंटे ट्रेनिंग होती है। कुछ कंपनियों में 20 घंटे का हार्ड ट्रेनिंग होती है जिसमें सिंगिंग, एक्टिंग, डांस, रैप, फैंस इंटरेक्शन ये सब सिखाया जाता है। ये सब बहुत ही ज्यादा परफेक्शन के साथ सिखाया जाता है। कुछ कंपनियां इन लोगों से 20-20 घंटे का ट्रेनिंग कराते हैं। ये कंपनियां ट्रेनिंग कर रहे लोगों को बहुत कम ही खाने को देते हैं। इन लोगों को सोने को भी बहुत कम टाइम और बहुत कम जगह मिलता है। फाइनली जब ये लोग किसी बैंड में डेब्यू होता है तो बहुत कम टीम को ही सक्सेस मिलता है। पूरी दुनिया के लिए लोग के पॉप आइडल बन चुके हैं, पर यहाँ से इनकी जिंदगी आसान होने के बजाय और मुश्किल होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, कंपनियां ट्रेनिंग के टाइम इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती हैं। इस वजह से आर्टिस्ट जितना भी शो करते हैं वो सारा पैसा म्यूजिक कंपनी के अकाउंट में जाता है। प्रिंस मैक ने पॉप एशिया रेडियो को बताया कि पॉप आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। उनका प्रॉफिट का 80% कंपनियां रख लेती है और आर्टिस्ट को 20% मिलता है। कोई कंपनी तो 90% अपने पास रख लेती है। आर्टिस्ट को महज 10% दिया जाता है। अगर कोई स्टार ग्रुप है तो भी आंकड़े बदतर ही होते हैं, क्योंकि तब पैसा बैंड के मेंबर के बीच में बांट दिया जाता है। पहले कंपनियां इनकी ट्रेनिंग तक सीमित था, अब वो इनकी जिंदगी पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेती है। अनहेल्दी डाइटिंग के लिए इंकरेज किया जाता है। उन्हें अट्रैक्टिव और अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए बेहद ही कम खाना दिया जाता है। कंपनियां लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा 104 पाउंड तक वजन रखने को देती है, जो इंडिया में 46 किलो तक है। जापान के एक के पॉप आर्टिस्ट मोमो ने अपनी एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी कंपनी ने ग्रुप के डेब्यू शो के लिए उन्हें 1 सप्ताह में 7 किलो वजन कम करने को कहा था, जो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। के पॉप आर्टिस्ट परफेक्ट दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं और के पॉप स्टार इसे एक नई ऊंचाई पर ले जा चुके हैं। उन्हें देखकर नॉर्मल कोरियन गर्ल भी इसका खतरनाक प्रभाव पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 कोरियाई औरतों में से 1 प्लास्टिक सर्जरी हुई है। के पॉप की लड़कियां स्टार सभी एक जैसे ही दिखते हैं। हो सकता है कि यह उनकी चॉइस ना हो, पर के पॉप बैंड बहुत मैड होते हैं। अगर आपका मैनेजर कहता है कि आपको एक स्टार बनने के लिए सुंदर दिखना आवश्यक है और उसके लिए तलवार के नीचे जाना है तो उन्हें जाना पड़ता है। के पॉप आर्टिस्ट अपने मेल या फीमेल फ्रेंड के साथ हैंग आउट नहीं कर सकते। उनके अपीयरेंस पर सबकी नजरें होती है। के पॉप ग्रुप के 2 सबसे बड़े बैंड बीटीएस, ब्लैकपिंक के बारे में तो सबको पता ही होगा। बीटीएस के किम ह्यूंग और किम जेनी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चरें वायरल हुई थी। उन पिक्चरों में दावा किया जा रहा दोनों डेट कर रहे हैं। इसके बाद इनके फैंस ने दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इनके बारे में हालांकि दोनों के मैनेजमेंट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन किम ह्यूंग जेनी को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। के पॉप आर्टिस्ट को लोग मिलियंस में फॉलो करते हैं। के पॉप आर्टिस्ट 1 या 2 लोगों को छोड़कर अपने ग्रुप मेंबर या फैमिली मेंबर को भी फॉलो नहीं करते। के पॉप आर्टिस्ट अपने कोलैबोरेशन और अपनी करियर से जुड़ी ज्यादातर इन्फॉर्मेशन को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। आपने ये सब तो देख लिया होगा कि उनकी पब्लिक इमेज के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके लिए एक दूसरे से बहुत रिलेशन के बाद भी वे किसी को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते।
करते। के पॉप स्टार्स केवल फैंस नहीं होते हैं बल्कि उनके एंटी फैंस भी हैं। कई बार एंटी फैंस उनके दोस्तों और परिवार वालों को भी ट्रोल करते हैं। यही कारण है कि के पॉप स्टार्स इन थिंकिंग से बस इसकी कुछ डरावनी स्थिति भी पैदा हुई और विरोधी स्टार्स पर सुसाइडल अटैक भी हुए। टीवी या मोबाइल पर उनके चमकते और मुस्कुराते चेहरे को देखकर उनकी स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये स्टार्स कितने पेनफुल लाइफ जीते हैं। इसी कारण से कुछ के पॉप आर्टिस्ट पास में सुसाइड किए। यूनी एक सिंगर, रैपर, एक्टर और डांसर थी पर क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पाई। 2007 में सुसाइड कर लिया। यह सोईजिन डेजान में अपने अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। सुली जो महज 25 वर्ष की थी अपने ही घर में सुसाइड कर लिया था। एक और के पॉप आर्टिस्ट हेमू ने अपने घर में सुसाइड कर लिया था और भी बहुत से आर्टिस्ट अपने मैनेजमेंट और एंटी फैंस से तंग आकर सुसाइड कर लेते हैं। आप सब समझ ही गए होंगे ये लोग कैमरे के सामने जितना मुस्कुराते हैं असल में ये के पॉप आर्टिस्ट अंदर से पूरी तरह खाली है।